प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बोलिए आपके प्रश्न। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, सब कुछ छोड़ने का अर्थ क्या है? वो सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर पाने की दौड़ क्यों है? पहले सब कुछ छोड़ने का मतलब समझिए कि आगे सब कुछ छोड़ना क्या है, और सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर जिए किस लिए? जीवन का मतलब क्या है फिर? क्योंकि जब सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर पकड़ने के लिए भागना क्यों? अब देखना ये है कि छोड़ना क्या है, सब कुछ में क्या है। जब आप कर्म कर रहे हो, जब भी आप कर्म करते हो, जरूरत में करते हो, अपनी ज़रूरत, आपके परिवार की ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत, जो लोग आपसे जुड़े हैं, ठीक है। अब भूख लगी, भोजन कर रहे हो, ये आपकी ज़रूरत है। क्या है? ज़रूरत है। ये पानी की दौड़ नहीं है, ये सिर्फ ज़रूरत है। पाने की दौड़ कब होती है? जब भोजन अपने तरीके से चाहिए, स्वाद की दौड़। क्या? तो भोजन, आपको भोजन की ज़रूरत है कि भोजन में स्वाद की ज़रूरत है? मेन ज़रूरत आपकी क्या है? मूल ज़रूरत क्या है? भोजन। भोजन से शरीर को पोषण। लेकिन आपकी दौड़ क्या क्या है? लड़ाई किससे है? स्वाद से कि भोजन से? स्वाद से। ठीक है। जब आपको कर्म करने का मौका मिला तो आप देखिए, कर्म जब आप कर रहे हो तो ईमानदारी हो रही है। ईमानदारी करनी नहीं पड़ती, आपके कर्म में होती है। आपको बेईमानी करनी पड़ती है। जब आप कर्म करते हो तो उसमें छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड, ये आपको करना पड़ता है। आप करते हो लालच में। कब करते हो? लालच। हाँ, जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए तब करते हो। छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड कब करते हो? जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, मान के लिए चाहिए, बड़ा छोटा बनने के लिए चाहिए, दिखावा के लिए चाहिए। बात समझ रहे हो? तभी इसमें से 8 में से 1 करना पड़ता है। तब आपको छोड़ना क्या है? मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, यही छोड़ना है। इसकी क्या जरूरत है जिंदगी में, बताइए? बोलो, यहाँ कितने जितने लोग बैठे हैं, क्या जरूरत है बताइए? और इसी में आप परेशान हो। परेशानी का कारण क्या है? बस इतना ही, मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, दिखावा की इच्छा। ये मतलब सारी परेशानी का जड़ यही है। यही छोड़ना है बस, क्योंकि यही आपके लिए सब कुछ बन गया है। और इसका जीवन में कोई भी जरूरत नहीं है। हो तो बताओ ना, कहाँ जरूरत है? कहाँ जरूरत है? यही सब कुछ है। क्या? यही सब कुछ है। इसी सब कुछ को छोड़ना। अच्छा, पकड़ के क्या मिल रहा है आपको? आपकी दुर्दशा हो रही है, जीवन अशांत हो रहा है। क्या मिल रहा है बताइए? आपको घुटन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इसी चक्कर में किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी को जलील कर रहे हो, जलील हो रहे हो। कमजोर मिल गया, जलील कर रहे हो। मजबूत मिल गया, जलील हो रहे हो। तर्क इसी के लिए कर रहे हो। यहां तक कि महापुरुषों की बाड़ी भी आपने इसीलिए उठा ली है, अपने मान के चक्कर में। तो सब कुछ यही है, यही। ये छोड़ने में ही आपकी भलाई है। और ये नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी कर डालो, कुछ भी करो, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, आहुति, कुछ भी करो, साधना करो, कुछ भी करो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, पूरे महापुरुष की जितनी बाणी है सब कंठस्थ कर लो, लेकिन तुम्हारा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और भी भ्रष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हाँ, जितना ये बढ़ेगा और भ्रष्ट हो जाओगे। चाहे धन हो, चाहे आपका बाहर की जानकारियां हो, जितना बढ़ेगा उतना आप भ्रष्ट हो जाओगे। तो सब कुछ यही छोड़ना, यही है सब कुछ। बताओ जीवन में क्या है? बताओ। अच्छा, इससे फायदा क्या है बोलो?
क्या फायदा है? बोलिए। जाने दो, नहीं बोलूं। हाँ? मैं हमारे ऊपर ही चढ़ बैठोगी। नहीं, खुल के बोलो, खुल के बोलो ना। अगर सवाल हो तो बोलो ना, उसमें क्या? लोगों का मान सम्मान उससे बढ़ता है, उनकी मानसिकता ऐसी है। तो ठीक है, तब अब भोगो। हाँ, तो वही चीज, तो भोगो। भोगो प्लीज। इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। लेकिन फायदा क्या है? अब उनको लगता है मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, उनको नीचे गिराने से बढ़ रहा तो है। बस वही, तो भोगो। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ वही है, और लास्ट में भोग के जाना वो भी तय है। आज तक दुनिया में कोई एक नाम बता दो कि वो सब कुछ हुआ। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटा ने पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप को सबने भगवान मान लिया उसके राज्य में। बेटा ने कहा खबरदार, मैं नहीं मानूंगा, बोल क्या करना है? क्या बोलिए? आज तक कोई बड़ा बन पाया क्या? राम स्वयं घोड़ा छोड़े थे। क्यों छोड़े थे? बेटा पकड़ लिया, बोला खबरदार, मैं ही नहीं जाने दूंगा। ये प्रकृति है। यहाँ आज तक कोई बड़ा और छोटा दोनों नहीं बन पाया। और लोगों की मानसिकता ऐसी है, क्या करें? अपने को तो छोड़ना है ना। हमें किसी की मानसिकता को नहीं समझनी है। मुझे ये देखनी है कि मेरी मानसिकता क्या है और मेरा उद्धार किस में है, क्या करने से, मुझे वो देखना है। जब मैं भोजन करता हूं तो पूरे गांव में नगाड़ा नहीं पीटता किसी ने खाया या नहीं खाया। खुद खा के बढ़िया से चारपाई पे सो जाता हूं। जब ठंडी में सोते हो तो बगल वाले को नहीं देखते उसके पास कंबल है या नहीं। ये देखते हो कि दुनिया में बहुत लोग भूखे हैं, मैं क्यों खाऊं, ऐसा सोचते हो क्या? बहुत लोग नंगे हैं, मैं कपड़ा क्यों पहनूं? जब ये बात सुधारने की आती है तो कहते हो सब ऐसे हैं। तब तो सब दिखने लगते हैं, इसमें सब दिखने लगे। और जब आपको सुख की बात आती है तो कहते हो यार मैं लूंगा, क्योंकि मैं ही सुख लायक हूं, बाकी तो सब नंगे वाले हैं। नहीं, आप बोलिए, तब तो सबका नाम नहीं लेते हो। कहते भी यार मेरा कर दो, उसका बाद में करना नहीं। वहाँ क्या है ना, इनकमिंग चालू हो गई ना। तो वही तो बात है, इसीलिए समझ के जियो। सब कुछ में यही छोड़ना है। बोलो, बस इतनी सी बात है। इससे लाभ हो तो बताओ। सारे परेशानी का जड़ यही है, और जिसका जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है। देखिए, अहम, मान की इच्छा से तो हम आया ना। अगर मान की इच्छा नहीं करते तो अहम कहाँ आता? बोलिए। वही चीज है। मान की इच्छा करते ही नहीं, अहम कहाँ से आता? मान की इच्छा हटा दो, अहम करो, होगा ही नहीं। जड़ तो वही है। तो बस यही मेरा कहना है, सब कुछ छोड़ने का मतलब यही है। और ये छोड़ दिए, मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, तो छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। देखिए क्या, अगर करना भी चाहोगे तो नहीं होगा। कितनी सीधी बात है। इससे कोई लाभ भी नहीं है क्या? इससे जीवन में कोई लाभ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि इससे लाभ है, ये बहुत जरूरी है। ये कोई जरूरी है ही नहीं है। जरूरी आपने बना दिया इसको। सबसे ज्यादा जिंदगी में इसको महत्व दे दिया, ये पाल के रखे हो। तो छोड़ दो, ये आपके बस में है। जब चाहो तब, अभी चाहो अभी। किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए। 100%। बलुक सबसे पूछोगे तो कहेंगे यार अच्छा है। आप किसी से जाके पूछो, मान की इच्छा छोड़ दूं, कहेगा एकदम छोड़ दे, मैं खुद इससे ग्रसित हूं। बड़ा छोटा बनना छोड़ दूं, कहेगा छोड़ दे, तुरंत छोड़। दिखावा छोड़ दूं, कहेगा छोड़ दो, चाहे कितना भी बेईमान आदमी हो। क्या योग्यता से ज्यादा पाना छोड़ दूं, कहेगा छोड़। हर आदमी आपको यही सलाह देगा। तो सब कुछ छोड़ने का मतलब यही है। आप समझ गए? क्योंकि आपका सब कुछ यही है। इसके अलावा आपके पास है क्या? इसके अलावा आपके पास क्या है बताओ? बोलो।
क्या परिचय दोगे? अगर ये हटा दिया जाए आपके जिंदगी से तो आपको परिचय देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तब तो जीवन होगा आपका जीवंत। बोलो, अगर ये हटा दिया जाए तो क्या फिर क्या बोलोगे आप? फिर परिचय क्या दोगे? खत्म, फिर जिंदगी होगी आपकी। तो सब कुछ छोड़ने का मतलब ये है, मैं जब कहता हूं आप सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, ये इसका मतलब ये है। बात समझ रहे हैं? और दुनिया में किसी भी आदमी से पूछो, जरा सा भी समझ होगी तो कहेगा छोड़ दे। क्या वो कहेगा? मैं भी इसी से ग्रसित हूं। और ये जब चाहे छोड़ दो, किसी से पूछना भी नहीं है। क्या? किसी से पूछना भी नहीं है। और ये बस इतना अगर आपने छोड़ दिया तो छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसी के लिए, इसी को बनाए रखने के लिए तो करते। बोलिए बोलिए आप। ये सब छोड़ दिया, ये सब, हाँ, उसके बाद फिर क्या करना है? बस उसके बाद तो आपको पता चल गया, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप गौर करिए जरा, अपनी समझ का उपयोग करिए। ये छोड़ दिया तो फिर आपका जीवन बचा, फिर आपको करना क्या है? फिर जीवन होगा आपके हाथ में। बस समझ का जरा उपयोग करो। ताजा लेके जाओगे तो पूछेगा कि जब इतनी बुद्धि दी थी, समझ दी थी, उपयोग क्यों नहीं किया? ताजा ताजा लेके आए। जरा अपनी भी समझ का उपयोग करो, विवेक का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो। कब तक दूसरों पे ही जीते रहोगे? अगर किसी ने हिंट दिया तो आप आगे निकल जाओ ना, वही कब तक बताएगा? अगर किसी ने इशारा कर दिया तो आप निकल लो। वो दिशा का भी इशारा कर रहा है, करो कौन से दिशा में जाऊं, तो इसका मतलब तुम्हें दिशा का ज्ञान नहीं है। तब कम से कम जहां इशारा कर रहा है वहां तो चले जाओ। लेकिन उसने इशारा किया उधर जाओ, तो कह रहे हो कौन से दिशा में जाऊं, इसका मतलब दिशा का ज्ञान नहीं है। तो पहले उससे पूछो कि मुझे दिशा का ज्ञान दो, और फिर पूछो मुझे कहाँ जाना है। अगर उसने कह दिया उधर जाओ तो आप पूछ रहे हो कौन सा दिशा है, तो पहले उससे पूछना चाहिए था कि मुझे पहले दिशा का ज्ञान दो। प्रश्न ही गलत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सत्य बोले आप। समझ गए? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया चित्त को कैसे लगाऊं, मैंने कहा चित्त क्या है? नहीं जवाब था उसके पास। हम कहे लगाओगे कैसे? जब पता ही नहीं है, मैं बता दूं ऐसे लगाओ, लेकिन जब पता ही नहीं वो क्या है तो कैसे लगाओगे? पहले ये पता करो चित्त क्या है। तो उसके पास जवाब नहीं था। कहे हमारे गुरुजी ने बोला चित्त लगाओ, तो बोला गुरुजी से पूछना चाहिए था ना चित्त क्या होता है। लगाओगे तब जब पता रहेगा ना। शब्द लेके हम घूम रहे हैं, आनंद, आनंद क्या है पूछ लो तो बस पता नहीं, लेकिन कैसे हो? आनंद में हो। आनंद का कोई जीवन में आता पता नहीं, लेकिन आनंद में है। तब मैंने उसको बताया चित्त क्या है। जब आप जा रहे हो, कोई ऐसी घटना घट जाए, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जैसा आप नहीं चाहते हो, तो आप कहीं भी रहो, आपको सिंहासन पे भी बैठा दिया जाए, लेकिन आपका चित्त वहीं लगा रहेगा। उसे ध्यान कहते हैं। पहले घटना घटी, चित्त लगा, फिर उसी पे ध्यान। आप वहीं लगे हो मानसिक। आपको 56 प्रकार भोजन दे दिया जाए, लेकिन आपका चाहे अपमान हुआ है, चाहे आपका कुछ हुआ है, सम्मान मिला है अत्यधिक, समझ रहे हो? जैसे आप भोजन कर रहे हो, थाली में 56 प्रकार भोजन है, भूख एकदम तृप्त हो रहे हो, कर रहे हो, जैसे एक फोन आया कि आपको बालक हो गया, तुरंत गया क्या वो रस उसमें से गया, सारा चित्त कहाँ लग गया? ध्यान। उस बच्चे को देखे भी नहीं, लग गया वहां कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी खाऊं,
जिस भोजन से रस ले रहे थे उसको अब निपटा रहे हो क्या? अब उसमें रस नहीं मिलेगा, उस भोजन में रस नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो हमें समझना चाहिए और हमारे समझ का उपयोग हमें करना चाहिए। कोई कह रहा है तो किस स्थिति से कह रहा है, किस स्थिति से मैं समझ रहा हूँ, उसको समझने के बाद मैं करूँ, उसका उपयोग कैसे करूँ, क्योंकि सबके पास तरीका अपना अपना होता है। तो आप अपने तरीके से देखिए आपको क्या करना है। सबका यहाँ तरीका अलग अलग होता है। आपका जीने का तरीका है, मेरा अलग है। यहाँ सब जितने बैठे हैं सबके जीने का तरीका अलग है। तो आपके जीवन में सब कुछ तो यही है, ये छोड़ते ही तो जीवंत हो जाओगे आप। अभी तो कामनाओं में भटक रहे हो, तब आपका जीवन होगा। ये जैसे छोड़ दोगे तब आपका जीवन होगा, तब आप अपने आप को देख पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। अभी तो मान के चक्कर में, बड़ा छोटा बनने के चक्कर में, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में और दिखावा में आप दोनों लोगों को समझ रहे हो। और ये जब तक इच्छा बनी रही तब तक आप अपने आप को नहीं, लोगों को ही समझोगे और लोगों को द्वारा अपने आप को समझना चाहते हो। किसके द्वारा? लोगों को। इसलिए आपकी जिंदगी नर्क, क्योंकि आप किसी के द्वारा अपने आप को समझ रहे हो। और ये जब तक इच्छा बना के रखोगे तब तक दूसरों के द्वारा ही आपको समझना पड़ेगा अपने आप को। और ये जैसे ही छोड़े तब आप अपने आप को समझने लगोगे उसी समय से। समझ रहे हो बात? बोलिएगा और कोई प्रश्न है? एकदम निसंकोच पूछिएगा आप लोग, यहाँ संकोच करने की जरूरत नहीं है, खुल के बात करिए। हाँ, प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न का भी ज्ञान होना चाहिए। आप क्या पूछ रहे हैं? क्या? हाँ, भाई आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे सोना दिखाओ, तो पीतल का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं तो मैं पीतल ही पकड़ा दूंगा, आप सोना समझ के लेके चले जाओगे। असली लेना है तो पहले नकली का ज्ञान लो। क्या लोग बोलते हैं ना, असली का ज्ञान लो, मैं कहता हूँ पहले नकली का ज्ञान ले लो। अनुभव तो हो। पहले नकली का ज्ञान ले लोगे तो सामने आपके असली ही आएगा, और सीधा असली का ज्ञान लोगे ना तो नकली ही हाथ में आएगा। चमकेगा ज्यादा हो। समझ रहे हो? अगर मुझसे कहोगे आप सोना दिखाओ तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा पीतल देखो या नहीं, आप बोलोगे नहीं तो मैं बोलूंगा पीतल देख के आना, तो मैं आपको सोना दूंगा। लेकिन पीतल देख के आना वो मेरे पास नहीं है, और पीतल जब तक नहीं देखे रहोगे तब तक सोना की पहचान नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको पीतल ही तिमा दूंगा, तो आप कहोगे अरे वाह ये सोना है, क्योंकि आपने पढ़ा है पीला कलर का होता है। क्या? और बचपन में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो आप कुछ पूछ रहे हैं तो आपको भी उसका ज्ञान होना चाहिए। असली के पास जाना है तो नकली का तो ज्ञान होना चाहिए नहीं। अब नकली का ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई असली बता के नकली थिमाता रहेगा, आप मौज में रहोगे। अभी क्या हुआ बताइए, आप लोगों के साथ क्या हुआ? आप अभी तक मन को ही रोक रहे थे ज्यादातर, अब जैसे ही समझ में आया यार मन तो शरीर के लिए काम करता है, मेरे लिए काम ही नहीं करता, मन पे तो मेरा बस ही नहीं है। भाई जैसे आपका ये रोए हैं, बाल है, एक भी बाल आपको, आप अंगुली हिला सकते हो, ठीक है, लेकिन आप बाल हिला सकते हो? ये भी तो शरीर से ही है ना। हिला के दिखाओ एक रोया, भाई ये शरीर के लिए बना, इस पे आपका अधिकार नहीं है। क्या मतलब? अपने शरीर पे भी पूरी तरह आपका अधिकार नहीं है। ये उंगली हिल जाएगी क्योंकि भोजन वगैरह सबके लिए काम करने के लिए दिया गया है, लेकिन एक रोए पे आपका अधिकार नहीं है। हिला दो, एक रोआ हिला दो, अपना ही रोया हिला के बताओ। इसलिए सिस्टम को समझो, जितना अधिकार दिया गया उतना ही काम करो, इस शरीर का उपयोग करो। शरीर के लिए मन काम करता है, मन आपके लिए काम नहीं करता। और आप देखो मन को रोक रहे हो, जो आपके लिए काम ही नहीं करता उसे कैसे रोक पाओ? लेकिन आप लगे हो, जिंदगी लगा दे रहे हो मन को रोकने में।
कि बस मन रोकूंगा। अरे भूख लगी तो मन कहाँ जाएगा? भोजन पे, भूख पे। जहां तक पता है आपके, बोलते हैं सबसे तेज मन है। मन तेज ओज नहीं है। मन या तो बहिर्मुखी शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श द्वारा काम करता है, जहां तक इंद्रियों द्वारा पाता है, और नहीं तो जितना आपने जमा किया, एक पूरा कैमरा है, ये कैमरा है, जितना आपने इसके द्वारा जमा किया है, आपके फाइल में पड़ा है, वो आपको दिखाएगा। बस मन कहीं तेज ओज नहीं जाता। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा भटकाया गया, सबसे तेज कौन है? मन। हवा से भी ज्यादा। कितना लोगों को बनाया गया, जरा समझो। अगर जाता तो वर्तमान में घटना जो आपके घर पे हो रहा था वो समाचार लेके आता ना। जितना आपके द्वारा, कान के द्वारा, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, स्पर्श के द्वारा आपने जमा किया, तुरंत देख सकते हो। वहां नहीं, आपके अंदर है। लेकिन हमें क्या घुमा दिया गया? क्या घुमा दिया गया? कि सबसे तेज मन है, हवा से भी ज्यादा। हवा से भी ज्यादा। समझ रहे हो? मांग लिया करो बालक, हाँ, शर्माया मत करो। खाने पीने में क्या शर्माना है? ठीक है। अब बता दिया। अब जीवन भर लोग मन को रोक रहे हैं, और मन शरीर के लिए काम करता है। प्यास लगी, पानी पे गया। अब पानी पी लो, कहो प्यास पे जाएगा ही नहीं। क्या जाएगा ही नहीं? वो आपके लिए काम ही नहीं करता, वो शरीर के लिए काम करता है। और शरीर आपको मिला है, इस शरीर का उपयोग आपको करना है। मन शरीर के लिए काम करता है, ना कि आपके लिए। पहले तो नशा पे नहीं जाता था, बाद में आपने नशा किया, तो जब इसे नशा नहीं दे रहे हो तो करो यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे नशा चाहिए। क्यों? शरीर को चाहिए, तुम्हें नहीं। ये शरीर के लिए काम करता है। अगर ऐसा होता तो नशा नहीं करते थे, तब क्यों नहीं कभी गया? अब आपने शरीर की आदत डाल दी, शरीर को पिलाया, तो वो समय पे बताता है, इंगित करता है शरीर को नशा चाहिए, क्योंकि आप देने लगे। उससे ये मतलब नहीं अच्छा है बुरा है, उसको चाहिए, उसको नहीं, आपको। शरीर को, मतलब शरीर को देने वाला कौन दे रहा है? वो तो ईमानदार है, वो तो शरीर के लिए काम ही करता है। उसका काम है इंगित करना। आपको देना न देना आपके ऊपर है। देना न देना आपके ऊपर है। वो तो शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए तो काम ही नहीं करता। और आप जबरदस्ती मन के पीछे भटक रहे हो, और सब कहते हो सबसे मन है, और मन कहीं जाता ही नहीं। मन है भी और नहीं भी है। मन है भी और नहीं भी है। समझा भी नहीं गुरु जी। हाँ, दोनों सब समझ में नहीं आया आपका। मन हाँ, है भी और नहीं भी है। यही चीज तो। हाँ, तो जो है भी और नहीं भी है उसे क्या रोकोगे तुम? जैसे मोबाइल में कंप्यूटर एरो, उसी से सब चलता है पूरा सिस्टम। उसका कोई जगह बताओ, उसका कोई जगह है? और सबके मोबाइल में एरो एक ही जैसा है? नहीं, ये अलग अलग है। घुमा फिरा के एक ही जैसा है ना। एरो का कोई जगह बताओ कंप्यूटर में। फिक्स थोड़ी है, पता ही नहीं है। वो आया और गया। जैसे ही आपने माउस छोड़ा वो गया, और जैसे ही माउस ऐसे किया आ गया। कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं। वही तो बोला। हाँ, और छोड़ दो वहां छोड़ दो, वो आएगा इधर। क्या? उसका कोई जगह नहीं। अब कोई एरो के चक्कर में पड़ जाए कि एरो को खोल के देखूंगा ये क्या है, तो देख पाएगा? कोई व्यक्ति आपसे मिले और बोलो कि भाई एरो को हमें देखना है, एरो को खोलना है। एरो सबको खोल देता है, उसमें फाइल को जितना सेटिंग सब, लेकिन एरो को खोलने का कोई सिस्टम में व्यवस्था नहीं है। अब वो कोई बोले नहीं मैं एरो को खोलूंगा, फिर क्या होगा? खोल पाएगा? डाउटफुल वाला काम। तो अरे जैसे अभी वर्तमान में आप क्या कर सकते? श्योर तो है नहीं। हाँ, अंकल जी श्योर हो क्या? 100% कोई श्योर नहीं उस बात। एरो को कोई खोल हो सकता है, कुछ होंगे दुनिया में। मैं कह रहा हूँ अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, कोई खोल पाएगा? वर्तमान में तो मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अभी इतिहास से लेके अभी तक। फाइल को
फाइल को खुल जाएगा, उसमें फाइल को निमित्त तो वही खोल रहा है ना। लेकिन कौन खोलेगा? एरो। हम्म, ठीक है, तो मन इंगित करता है। मन जैसे वो एरो किसके लिए काम करता है? वो मोबाइल के, सबके मोबाइल का एरो अलग अलग है, सबके कंप्यूटर का एरो। अब तुम कहो नहीं तुम अपना एरो मुझे दो, मुझे दो, नहीं, एरो के द्वारा कुछ लेन देन सब कर सकते हो। एरो के द्वारा हर जगह एरो काम कर रहा है, लेन देन में सब जगह, हर जगह आपको देखने दिखाने सब में एरो काम कर रहा है। वैसे ही मन है भी और नहीं भी है, जब उसकी जरूरत पड़ती आ जाता है। वो भी शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। आप शरीर का उपयोग करते हो। अब ज्यादातर लोगों ने क्या उलझा दिया? मन को रोको। 99% लोग मन को रोक रहे हैं, क्योंकि वो रुक नहीं सकता। विचार को रोको, क्योंकि जब तक तुम ये करते रहोगे तब तक तुम मेरे पास आते रहोगे, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं। आके यही कहोगे मेरा रुका नहीं, ये जो बता रहा उसका भी नहीं रुका। ये रुक ही नहीं सकता। अगर एरो रुक गया तो हैंग, क्या मोबाइल कंप्यूटर हैंग हो जाएगा? नहीं, बोलो। अगर एरो आपके मोबाइल कंप्यूटर में काम ना करे तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो जब मन ही नहीं काम करेगा तो ये शरीर का उपयोग कर सकते हो? खत्म। देखो ना, इतना सुन्न हो जाए, मन नहीं जाता, लेटरिन बाथरूम चड्डी में हो रही है, क्योंकि मन अब वहां तक नहीं जाता है। शरीर इतना खत्म हो गया, यहां तक काम कर रहा है। समझना, ले जाओ ना अब मन को। कहते हैं यार बाथरूम हो गया, पता नहीं चला, क्योंकि अब वो काम नहीं कर रहा है, इतना काम कर रहा है, सुन्न हो गया। बाथरूम है ये आपके बस में नहीं। मन शरीर के लिए काम करता है, स्वस्थ शरीर के लिए। किसके लिए? स्वस्थ शरीर के लिए। एक अंगुली काट दो, इधर कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, दर्द नहीं होगा। क्या? इससे जो जुड़ा रहेगा पूरे शरीर से, जब तक आपसे जुड़ा रहेगा तभी तक दर्द होगा। अब मन उस अंगुली के लिए काम नहीं करेगा, आप ले जाओ, नहीं जाएगा। उसके कितने भी टुकड़े करेंगे आपको दर्द नहीं होगा। क्या? अब ज्यादातर लोगों ने उलझा दिया, क्या करें? मन को रोको, विचारों को रोको। हद हो गई, विचार कभी रुकेंगे? महात्मा हुए, किसी के लिए भोजन मांगे नहीं, अपने लिए तो मांगे ना। तो भूख लगी तभी ना जाके मांगे, तो विचार आया ना भूख का। लेकिन आपको कह रहे हैं विचार रोक लो, और आप लग गए हो। क्या? सुबह शाम लग गए हो, 2-2 घंटा बर्बाद कर रहे हो विचार रोकने में। रोक लूंगा, कभी नहीं रोक सकते। जब तक चाहिए विचार रुक नहीं सकता। और शरीर की जरूरत है ही, शरीर की आवश्यकता है ना, तब तो विचार कैसे रुकेगा? अब लोगों ने बता दिया विचार रोको, मन रोको, और इसी में आप लग गए हो, और ये हो ही नहीं सकता। उनका भी नहीं हुआ है, असंभव। तो कर तो रहे हैं। 99% लोग किसमें लगे हैं बताइए? आप ही लोग बताओ किसमें लगे थे? जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं सुने थे किसमें लगे थे? मन को रोकने में और विचार रोकने में। नहीं, 2 में लगे थे। इन लोगों ने खूब आपको लगा के रखा था। और कभी ये रुकेगा ही नहीं। और बोले थे सबसे तेज है। आपको लग रहा है मन सबसे तेज है तब, लेकिन आज तक क्या जानते थे? मन सबसे तेज है, सबसे तेज, हवा से भी तेज। बताइए, मन भटक रहा है, और मन कहीं भटकता ही नहीं, कहीं नहीं। वो आपकी जरूरत बताता है। आपकी जरूरत मतलब शरीर की जरूरत। आप शरीर के द्वारा अपना जरूरत पूरा करते हो। हर आदमी यही चिल्ला रहा है मन भटक रहा है, मन भटक रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी भ्रांतियां पैदा कर दी लोगों ने, इतना उलझा के रख दिया है समाज को। और ये हो नहीं सकता, और ये करने में पूरी जिंदगी हमारी लग जा रही है, और हो भी नहीं सकता।
हवा से भी तेज, गगन से भी तेज बता दिया गया है मन को। और ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो बहिर्मुखी काम करता है, या तो जितना आपने जमा किया है अंदर फाइल में आपके जमा है वो बताता है। कभी कभी तो फाइल खोल रहे हो नहीं खुलता, तो कहते हो यार याद नहीं आ रही, तो शाम तक बोलते हो यार आधी याद आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, एरो फाइल खोलता है तो फाइल खुलती नहीं है। नहीं हुआ है ना, एरो तो जाता है लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है, चाहे वो उसमें वायरस आ गए हो, कुछ हो जाता है ना। एरो तो काम कर रहा है पूरा, लेकिन फाइल नहीं खुल रहे है, तब तक आप देख ही नहीं पाओगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बात मुझसे पूछता है, बोलते हो यार मुझे पता तो है लेकिन याद नहीं आ रही है। प्रयास करते 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 बोले आ गई, मतलब खुल गया। आपने क्लिक क्लिक करते 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 खोल दिया। ये शरीर पूरा मशीन है क्या? हाँ, पूरी तरह मशीन है। अब आप इसका कैसे उपयोग करते हो ये आपकी बुद्धिमानी है। उस बुद्धि के पीछे आप हो क्या? अरे भाई बंदूक कहीं गोली मारता है? अब कोई कहे बंदूक ने इनको गोली मार दिया, तो आप उसे क्या कहोगे? अरे बंदूक को चलाने वाला कौन था, वो मारा है। अगर कोई आपसे कहे ना बंदूक ने गोली मार दिया, बंदूक गोली मारता है। कोई बोले कि मेरे मोबाइल ने खुद मेरा मोबाइल उठा व्हाट्सएप से इनको मैसेज कर दिया, ऐसा होता है? आप करते हो। इस बात को गहराई से समझो, समझ का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो। किसी ने कुछ कह दिया, चाहे मैं रहूं चाहे कोई और है, उसकी बात बस मानी मत लो, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं तो कहता भी हूं कि मुझ पे विश्वास कभी मत करना, क्योंकि विश्वास श्रद्धा एकदम लोगों ने इतना वो कर दिया है कि अब तुम विश्वास के लायक हो नहीं। मैं तुमको कह ही नहीं सकता तुम श्रद्धा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हें इतना तुम्हारा श्रद्धा विश्वास तोड़ा गया है कि अब आप श्रद्धा विश्वास के लिए लायक नहीं हो कि मैं आपसे ये कहूँ। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष ज्ञान सुनो और सीधा ज्ञान समझो और आगे बढ़ जाओ। मुझ पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि इतना भरोसा तोड़ा गया है कि मैं आपको अब नहीं कह सकता कि मुझ पे भी भरोसा करो। नहीं, मैं यही कहता हूँ कि मुझ पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि आपके साथ इतना धोखा हुआ है कि मैं अब नहीं कह सकता कि आप मुझ पे भरोसा करो, कि मुझ पे विश्वास करो, नहीं बोल सकता। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में विश्वास श्रद्धा की बात ही नहीं आती। मैं तो सीधा कहता हूं कि मुझ पे भरोसा विश्वास मत कर, मत कर। ज्ञान को लो, आगे बढ़ो, क्योंकि ज्ञान कभी धोखा नहीं देता। जिसने समझा उसका हुआ, और ज्ञान किसी का होता नहीं। मुझ पे विश्वास ना करना, क्योंकि इतना विश्वास तोड़ा गया है इस दुनिया में, इतना विश्वास तोड़ा गया है, इतना श्रद्धा तोड़ा गया है कि मैं अब ये देख रहा हूं कि मैं किसी से एक बार भी कह नहीं सकता कि भाई मुझ पे भी विश्वास कर ले। नहीं भाई, मुझ पे विश्वास एकदम मत कर। ये ज्ञान को समझ, और ज्ञान कभी नहीं धोखा देता। ज्ञान को लेके आगे बढ़ जा। समझ गए? तो फिर बोलते हैं भगवान पे विश्वास करो, गुरु पे विश्वास करो, गुरु क्या है? ज्ञान पे विश्वास करो। ज्ञान पे तो विश्वास करने की जरूरत है, ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान पे कभी विश्वास की जरूरत नहीं होती। तो इतनी संतों की वाणी है, उन पे विश्वास नहीं करें? वही भगवान तो करो 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 ना। उस वाणी पे विश्वास करोगे कि उस शरीर पे विश्वास करोगे? वाणी पे। तो वाणी लेके जाओ ना, वाणी पे विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। दवा पे विश्वास करने की क्या जरूरत है? दवा खाना है, बोलो। मरचा को खाओ, चाहे विश्वास करो चाहे विश्वास ना करो, तीखा ही लगेगा, कि वहां विश्वास की जरूरत है। बोलिए, आप मेडिकल पे हो, दवा देते हो, किसी को बोलते हो कि विश्वास से खाना? बोलो। उसको दवा पे विश्वास है तो ले जाता। अरे दवा फिर वही बात है, दवा काम करती है, विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन भरोसे की विश्वास की क्या जरूरत है? वो आया लेने के लिए, आप दवा बेच रहे हो, दे रहे हो, यही विश्वास है। विश्वास तो यही है ना, बस खत्म हो गया।
वो दवा लेने आए, यही उसका विश्वास था। अब जो काम करेगी दवा करेगी कि विश्वास करेगा? दवा करें, विश्वास मैं कह रहा हूं आप दूसरी गोली दे दो और कह रहे हो इसे विश्वास से खाना, वो काम कर जाएगी क्या? बोलिए। नहीं करें। फिर वो आया आपके मेडिकल तक दवा लेने, यही उसका विश्वास था। अब कह रहे हो नहीं मुझ पे भरोसा रख के खाना, ये कौन सी बात हुई? आप पे भरोसा करे टेबलेट पे? भरोसा रहता तो खाता ही नहीं। हाँ? विश्वास की विश्वास जरूरत से ही नहीं ठीक है हो इस जाता। दुनिया में। मैं आपके पास आया, यही मेरा विश्वास था। सही है। अब कितना विश्वास करूं? अब आप इतनी दूर से आए, अब मैं कहूं कि मुझ पे, अरे आप विश्वास था तभी तो आया, विश्वास खत्म हो गया, अब काम की बात करो। सही है। विश्वास खत्म हो गया ना, मैं आप तक पहुंच गया, अब कौन सा विश्वास करूं? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि आपके यहां टेबलेट लेने आया, उसको दर्द का था, दर्द है, और आपने बुखार वाली दे दी और बोलो मुझ पे विश्वास करके खाना, ठीक हो जाएगा? ठीक होगा? नहीं होगा। नहीं ना। और दर्द वाली दे दी तो हो जाए। विश्वास की जरूरत है? नहीं। तो बस खत्म बात। इतना समझो जरा, आप तो मेडिकल पे हो। विश्वास था तभी आया ना अब तक, लेकिन अब विश्वास की बात नहीं, अब काम की बात करो यार। कब तक विश्वास करके माथा पटके? कब तक? हम आप तक आ गए, यही विश्वास है मेरा। अब कौन सा विश्वास करें आप पे? गुरु पे विश्वास करो। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है ना। डॉक्टर इलाज का प्रतीक है, शिक्षक शिक्षा का प्रतीक है, माँ बाप पालने के प्रतीक है। तो ये करोगे तभी ना। यहाँ विश्वास की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता विश्वास की जीवन में जरूरत है। मुझे नहीं लगता। विश्वास स्वाभाविक होता है। विश्वास स्वाभाविक होता है। विश्वास प्रथम सीढ़ी है, अपने आप होता है, करने की जरूरत नहीं है। आपके मेडिकल पे कोई दवा लेने आ रहा है तो विश्वास है तभी तो आया। विश्वास वाला काम खत्म हो गया जब वो पहुंच गया। अब उसके बाद भी अब कह रहे हो विश्वास करो, तब एक नाटक है क्या? कुछ न कुछ कमी है, तभी आपको कहना पड़ रहा है कि विश्वास मुझ पे करना। क्यों? अगर कस्टमर कह रहा है कि मुझ पे विश्वास करना, इसका मतलब उधारी के चक्कर में है। मेरी बात समझ रहे हैं? और दुकानदार कह रहा है मुझ पे विश्वास करना, मतलब माल में कोई तकलीफ गड़बड़ी है। यही मैं भी बोलने जा रहा था। हाँ? यही चीज मैं बोलने जा हाँ वही, कहीं न कहीं गड़बड़ी है। यार मुझ पे विश्वास करना, काई को एक दूसरे को विश्वास का आश्वासन दे रहे हो, मतलब कमी गड़बड़ी कहीं है। मिलावटी आ गई। हाँ बस बात समझ रहे हैं? अरे विश्वास है तभी, आप विश्वास था तभी ने वहां से ठीकरी से यहाँ तक आए। अब इससे ज्यादा मैं कहूँ क्या विश्वास करोगे? अब जिसलिए कुछ के लिए आए वो काम करूँ ना। श्रद्धा ठीक है, विश्वास वो तो आ गया होगा, ये प्राकृतिक है। करना नहीं पड़ता भाई, ये होता है, सिस्टम की व्यवस्था है। आपको विश्वास करना नहीं पड़ता, विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं। विश्वास है तभी पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने के बाद भी कह रहे हो विश्वास करो, एक नया विश्वास थोप रहे हो, ये अप्राकृतिक हो गया। विश्वास होता है तभी तो हम एक दूसरे से पूछते हैं। नहीं, इस बात को समझिए गहराई से। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, ना कि आपकी व्यवस्था है। विश्वास हमें एक दूसरे के ऊपर करना ही पड़ेगा, लेकिन अंधविश्वास पागलपन। जैसे दो व्यक्ति गए दुकान पे, एक अमीर है एक एकदम गरीब है, एक के पास कुछ पैसे नहीं और एक के पास अमीर है, अथाह पैसा है। दोनों ने दुकानदार को बोला मुझे ये सामान चाहिए, दोनों को उसने आश्वासन दिया। दूसरे दिन दोनों गए, उसने बोल दिया कल आना, मैं दोनों का सामान लेके आऊंगा।
जैसे ही दोनों गए तो उसने कहा दोनों जन का मैंने सामान नहीं लाया, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है। अब जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा पता है, वो चला जाएगा दूसरे दुकान पे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा क्या कहेगा पता है, कि यार टाइम निकाल के लेते आना, मेरा भरोसा है तुम पे। वो दूसरे दिन भी नहीं लाएगा, तीसरे दिन भी नहीं लाएगा, वो ये कहता रहेगा। लेकिन ये उसका विश्वास नहीं, उसका अंधविश्वास है, ये उसकी मजबूरी है। अपनी मजबूरी को विश्वास का नाम मत दो, विश्वास को बदनाम मत करो। ये उसका विश्वास नहीं है, उसकी मजबूरी है, उसकी परिस्थिति है। ये विश्वास नहीं, इसकी कमजोरी है, इसकी वजह से विश्वास है, विश्वास नहीं। विश्वास को बदनाम ना करो। विश्वास प्रकृति का सिस्टम है, हमें एक दूसरे पे विश्वास करना ही पड़ेगा। क्या करना ही पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो, नहीं करोगे तो जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। क्या विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, ना कि ये आपकी व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है? विश्वास को बदनाम मत करो। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन अंधविश्वास अगर कर रहे हो, विश्वास के बाद एक और नया विश्वास कर रहे हो, तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। तो अपनी कमजोरी को, अपनी मजबूरी को विश्वास का नाम मत दो, विश्वास को बदनाम मत करो। विश्वास आपकी व्यवस्था नहीं है, सिस्टम की व्यवस्था। आप समझ रहे हैं? आपको करना ही करना पड़ेगा। क्या बिना किए जी ही नहीं पाओगे। यहां तक अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं कि अगला सांस ले पाऊंगा कि नहीं। नहीं तो आप भोजन भी नहीं पका पाओगे। हो सकता है पकाते पकाते चल दे गया तो कौन खाएगा, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। क्या आप कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। विश्वास पे जीवन है, विश्वास पे जीवन टिका है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। विश्वास प्राकृतिक व्यवस्था है। और आप जैसे आपको लगे कि मैं विश्वास कर रहा हूं, समझ लेना कहीं न कहीं गड़बड़ी है, या तुम में या उसमें। क्या बात समझ में आ गई होगी? कोई संशय हो तो बोलना। लोगों ने लोगों को इतनी बुरी तरह उलझा दिया है, इतनी बुरी तरह विश्वास और श्रद्धा के नाम पे भटका दिया है कि लोग खूब पागल की तरह भटक रहे हैं। अपनी कमजोरी को विश्वास का नाम देते रहते हैं। समझ रहे? सीधा सीधा अपनी कमजोरी नहीं स्वीकार करते, विश्वास को बदनाम कर रहे हैं बस। विश्वास और श्रद्धा। समझ गए? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। समझ लेना पूरी तरह। हाँ, समझ लोगे तो आगे की यात्रा होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी से पता पूछा और उसने बता दिया, तो समझ लोगे तो आगे की यात्रा होगी। लेकिन उसका भाषा ही नहीं समझ में आया और आपको पता ही नहीं, वो बता लेकिन आपने नहीं समझा कि लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, तो आप आगे जाओगे कैसे? इसलिए मैं कहता हूँ पूरी तरह समझ लेना। समझ लोगे तभी यात्रा कर पाओगे। यात्रा समझने से होती है, विश्वास से नहीं। क्या विश्वास था तभी तो पूछा भाई। विश्वास का काम वहीं खत्म हो गया। क्या अब आगे प्रत्यक्ष होना चाहिए। विश्वास के नाम पे लोगों ने लोगों को बहुत ठगा। नहीं, इसलिए विश्वास को बदनाम मत करो। विश्वास प्राकृतिक व्यवस्था है और उचित तरीके से जीवन जियो समझ के। अब आपको उसने रास्ता बताया, उसकी भाषा, मान लो रास्ता भी सही बता रहा हो लेकिन भाषा ना समझ में आए, तो क्या उसको उसके विश्वास श्रद्धा पे आप आगे जा पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए विश्वास पूछते ही खत्म हो गया। अब भाई प्रत्यक्ष बता, नहीं तो आगे नहीं जा पाऊंगा। सबसे ज्यादा ठगा जाता है विश्वास और श्रद्धा के नाम पे। जा बैठ उधर। समझ रहे? सबसे ज्यादा
ठगा जाता है विश्वास और श्रद्धा के नाम पे। समझ रहे हो? इससे निकलो, अपने आप को निकालो। ठीक है, विश्वास तो प्रकृति की व्यवस्था है, आप क्यों करते हो? आपको क्या जरूरत है? अगर आप कह रहे हो कि मैं विश्वास करता हूं, इसका मतलब कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं गड़बड़ी है, आपने विश्वास को भी नहीं समझ पाया। यही हो रहा है। बताओ, इसके पहले आप अभी आप देखो, आपका विश्वास और पहले का देखो, हो गया? मन पे हमने बोला, सब हो गया तब। और अभी तक आपको पता था कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत मैंने अध्ययन किया ना। यही तो बात है। जिस दिन समझ लोगे उस दिन निकाल लोगे। यही तो बात है। हम समझ ही नहीं पाए, हमें समझाने वाला भी कुछ नहीं समझ पाया है क्या? इसीलिए तो नहीं तो आप, अच्छा बताइए, अभी समझ गए तो आप पहले नहीं समझ जाते, लेकिन कोई समझाने वाला चाहिए था। आपके अंदर समझने की क्षमता है, हमने क्षमता थोड़ी दी। अगर ये आपको पहले भी मिला होता, कोई समझाता इस तरीके से, तो आप उस समय भी समझ लेते। बात समझ रहे हैं? हमें सही तरीके का समझाने वाला मिलना चाहिए। बस हमें समझने का स्तर हमें मिला है, तभी तो आप समझ लिए। हमारे साथ लोगों ने खिलवाड़ किया। क्या किया? खिलवाड़। और खिलवाड़ में बस इतना कह दिया, साधना के नाम पे मन रोको, विचार रोको और मुझ पे विश्वास करो, श्रद्धा करो। मतलब विश्वास श्रद्धा प्रकृति की व्यवस्था है, इन्होंने खुद का बना के ठोक दिया। क्या दे दिया कि मुझ पे विश्वास श्रद्धा करो, और बहुत बुरी तरह लोगों ने उलझा दिया। आप तक सब उलझे हुए घूम रहे हैं। हाँ, आप तक सब उलझे हुए वही घूम तो। रहे हैं। तब सत्य बात है। तब बहुत जल्दी लोगों मुंह से निकलता है, मेरे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। वही तो कह रहा हूँ। वही तो गड़बड़ी है। विश्वास कह रहे हो कि मुझ पे ऊपर करो, तो इसका मतलब कोई न कोई गड़बड़ी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, मेन फ्रंट पे बात करते हैं, बात खत्म। कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अगर कस्टमर कर रहा है कि मुझ पे विश्वास करो, इसका मतलब माल कम है। सही बात है। दुकानदार कह रहा है मुझ पे विश्वास करो, मतलब माल में कोई गड़बड़ी है। उनको पैसा लेना, उनको पैसा देना, पूरा मैटर ही खत्म। हाँ, लेन देन में जहाँ गड़बड़ी होती है वहाँ विश्वास करो की बात आती है। हाँ, हाँ, ये रेती कपची में भी आता है, हर चीज में सब में कहीं गड़बड़ी है तो आता है। वो भी सीने ठोक को बोलेंगे विश्वास तो करो एक बार, फिर देखो। मैं तो सीधा कह देता हूँ, काई को करूँ, और मैं बोल देता हूँ मेरे ऊपर भी मत करना। हम काम कर रहे हैं, हम विश्वास क्यों? हम तो यही कहते हैं कि मूल पे बात करो, हम पे विश्वास ना करना। मूल पे बात करो, किसके लिए आए हो ये बताओ, सीधी बात करो। आप वहाँ तो फालतू ऑप्शन ही खत्म हो हाँ, गया। वो एक्चुअली क्या ना, चाय पीने का बहाना ही खत्म हो गया। वही मैटर है वो। सीधी बात करो। हाँ, समझ गए? मन को, विचार को, विश्वास को, श्रद्धा को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप होता है। क्या? देखिए, श्रद्धा कब होता है? जब आप गए किसी के पास और उसने जैसा आपको चाहिए था दे दिया। अब आपका उसके प्रति श्रद्धा हो गया, बस। अब वो नहीं देगा तो कभी नहीं होगा, माथा फोड़ डालो। क्या? और दे दिया तो आप नहीं भी श्रद्धा करो तो भी हो जाएगा। क्या? और समर्पण भी हो जाएगा, समर्पित भी हो जाओगे। लेकिन जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ तो, और नहीं हुआ तो न श्रद्धा होगा न समर्पण होगा, कपार फटक फटक फोड़ डालो तो भी। समझ रहे हो? नहीं होगा। और आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया तो कपार फोड़ो या ना फोड़ो, श्रद्धा भी हो गया, समर्पण भी हो गया, संतुष्टि भी मिल गई। सब प्राकृतिक हो रहा है, सब प्राकृतिक हो रहा है। कपार फोड़ने की जरूरत नहीं, माथा तोड़ने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? इसको समझो जरा, आप लोग गहराई से समझो। कोई संशय हो तो मुझे बोलना, क्योंकि आपके लिए कुछ नया है। क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि
ज्यादातर लोगों ने यही बोला है, मन रोको, सबसे तेज है, विचार रोको, ठीक है, और इसके बाद विश्वास करो, श्रद्धा। और मैं कह रहा हूं ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए कुछ अलग है नहीं। और ये बोलने वालों की भीड़ बहुत है, और मेरे समझ से ये बोलने वाला आपको शायद आपको जीवन में एक आदमी मिला है, नहीं अभी तक शायद। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूं, एक आदमी मिला। तो देखोगे यार कि भीड़ उस तरफ है, एक आदमी की बात मानो तो नहीं, किसी की बात मानो। आप समझो, मुझ पे तो कतई भी से, क्योंकि आप, मैं जो कह रहा हूं और वो जो कह रहे हैं विपरीत है पूरा। वो कह रहे हैं रोको, मैं कह रहा हूं मत रोको। वो कह रहे हैं करो, मैं कह रहा हूं मत करो। तो कहोगे यार इतनी भीड़ कह चिल्ला के कर रही है, ये करो, ये कह रहा है नहीं, कुछ भी मत करो। तो आप भी जरा वो हो जाओ कि उनकी सुनी, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा है। तो तब एक आदमी ये भी कह रहा है कि मुझ पे विश्वास ना करना। ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि वो संख्या बहुत ज्यादा है, वो संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जब प्रत्यक्ष है तो वो संख्या ज्यादा काम नहीं करेगा। क्या? वो प्रत्यक्ष है, वो संख्या ज्यादा काम नहीं करेगा। और समझने के बाद तो मैं भी अगर आपसे कहूं कि मन रोको, विचार रोको, कहोगे यार क्या पागल वाली बातें कर रहा है, पागल आदमी है क्या? अब आप मुझे पागल कहने लगोगे समझने के बाद कि नहीं यार ऐसा रुकेगा ही नहीं, काहे को बोल रहे रोकने को। ये ज्ञान है। मतलब एक बार आप समझ लिए और मैं ही कहूं कि मन रोको, विचार रोको, विश्वास करो, श्रद्धा कहो, श्रद्धा करो, समझने के बाद कहोगे नहीं भाई ऐसा होगा ही नहीं। मैं कहूंगा रोको, बोलोगे नहीं, समझने के बाद। ये है ज्ञान। ज्ञान में किसी की भरोसा विश्वास की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की। अपने आप सिस्टम काम करता है, इस पे प्रकृति काम करती है। विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होता है लेन देन में। गीता में कहा भी तो गया है गुरुजी की, सत्य हमेशा अकेला ही होता है और असत्य में भीड़ लगी होती है। समझ रहे हैं? तो देख लो आपको क्या करना है। हम तो आपको बोल सकते हैं, करने के लिए नहीं, समझने के लिए बोल सकते हैं। समझ में आ गए, अब करो जो करना है। हमने यही देखा कि लोगों ने लोगों को इतना उलझा दिया, उस काम को करवा रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। क्या? वो काम करवाया जा रहा है जो आपको कभी हो ही नहीं सकता आपसे। मन कंट्रोल कहाँ होता है? मन, विचार, विश्वास और श्रद्धा। क्या कंट्रोल होता है? लोग अपने आप को कुर्बानी धीरे लगे हुए हैं। तब ऐसे तो मैं आज भी सुना गुरुजी, आप जो बताया ना मन उनके विषय में। हाँ। पहले मैं भी अंधेरे में ही था, आज एक अरे पूरी तरह यही तो मैं देख रहा था अंदर में, यही तो मैं देख रहा था। असल में बचपन से ही अंधेरे में हुए, ऐसा देखा जाए। अरे बहुत लोग, मैं भी था। आप क्या, मैं भी तो था। 20 में समझ में आया ना, 20 के पहले मैं भी तो था। हम भी तो उसी में थे, हमारी भी तो हालत वही थी। हम तो कैसे कैसे निकाले अपने आप को। लेकिन मुझे गड़बड़ी समझ में आ गई थी। क्या? यार कोई तो गड़बड़ी है, क्योंकि इतने लोग चल रहे हैं, इक्का दुक्का क्यों पहुंचते हैं? कहीं न कहीं भयानक गड़बड़ी है। लाखों चल रहे हैं, एक ने मार्ग को खोजा और एक उनके बताए मार्ग पे चल रहा है। मैं कह रहा हूं लाखों में से एकाक तो पहुंचता। जब मैंने इतिहास उठाया तो देखा कि नहीं यार, उनके बताए मार्ग पे लोग पहुंच क्यों नहीं रहे? कुछ तो गड़बड़ी है। कहीं न कहीं उन्होंने कुछ बोला और या तो इन तक पहुंचाया कुछ और गया, कुछ मिलावट की गई शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में, वेदांत में। कुछ तो बात है, कहीं न कहीं मिलावट है। वो बाणी लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत बड़ा घपला है। वो है क्या? अब मुझे समझ में आया। पूरी जिंदगी लोगों की बर्बाद कर दे रहे हैं।
उन्होंने कुछ बोला और लोगों ने बीच में ये लोग फिरकी ले रहे हैं। कुछ तो नहीं कुछ तो गड़बड़ी है। कुछ तो हमने समझा कि कुछ तो भाई कुछ तो हमारे साथ कुछ तो गलत किया जा रहा है। इसलिए लाखों चलते हैं, काक तो पहुंचता। अगर कोई कई 100 साल से पहले तो उसके पास मार्ग नहीं था तो उसने मार्ग भी खोजा और पहुंचा भी, तो उसको कुछ साल लगे, ठीक है। तो वो उसके मार्ग बताए हुए पे तो लोग और जल्दी पहुंचने चाहिए। और मैं देखा कई सालों से कोई नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ी है। या तो उनकी बातें सीधा तक हमारे तक पहुंचाई नहीं गई, या तो उसमें मिलावट कर दी गई, या तो पहुंचाने वाला कुछ वो बोले थे बता कुछ और रहा है। ऐसा हमारे साथ गड़बड़ी की गई, कुछ तो होगा। गुरुदेव ये जो पहुँचे हुए हैं, जहाँ पहुँचे हुए हैं, हाँ वो कहाँ पहुँचे हुए हैं? वही तो देखो कहाँ पहुंचे, वही तो देखना है। हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, ये अपने को देखना है। और देखा जाए तो पहुंचना कहीं नहीं है, बस अपने आप को छुड़ाना है क्या। लेकिन अभी आपको कहना पड़ेगा, वापस आना है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा पहुंचना है, तभी आप यात्रा करोगे क्या, तभी यात्रा करोगे। समझ रहे हो? नर्मदे हर आइए बैठिए, समझ रहे हो? तभी आप यात्रा करोगे। जहां तक पहुंचे वहां से वापस आना है, लेकिन अभी बोला जाएगा कि पहुंचना है। पहुंचना तो कहीं नहीं है, वापस आना है, लेकिन बोलना पड़े। इधर बैठिए ना, इधर जगह आगे जगह नहीं। आइए, नर्मदे है वो तो अंदर ही रख दो। हमने नाश्ता भी अभी किया नहीं है, मालूम था। बैठिए। वो लोग आए थे, आके गए, आगे इधर रहिए ना, बैठिए ना। आगे। अरे इधर ये आइए, जगह रही स्कूल में पीछे ही बैठते थे क्या? नर्मदे है। और क्या हाल है? बस आनंद। बैठिए। हाँ। और ठीक है, तबीयत वगैरह स्वास्थ्य वगैरह? बढ़िया, तभी तो यहाँ तक चले आए। हाँ। समझ रहे हैं? तो हमने देखा तो हमने कहा कि इसे खोजना है, गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्या हुई है। कुछ तो है कि सालों से, कई 100 सालों से वो मार्ग बताए और लोग पहुंच नहीं पा रहे। लाख में कोई तो चल रहा होगा, क्या लाख के लाखों नहीं चल रहे होंगे? कोई तो चल रहा होगा। लोग इतने विवश हैं, इतने अशांत हैं, क्यों? कहीं न कहीं गड़बड़ी है, खोजना पड़ेगा। खोजा, फिर हमने कहा परमात्मा प्रत्यक्ष मार्ग दे, मतलब उस मार्ग में मैं भी ना रहूं, क्योंकि वाया वाया नहीं चाहिए, सीधा सीधा चाहिए, तू और वो। मेरा काम रहेगा बताना, मतलब इस प्रत्यक्ष ज्ञान में मैं भी नहीं हूं क्या। अब इतना अभी तक बोला, उसमें मैं हूं नहीं। तब मैंने अपने आप को भी नहीं रखा। हमने कहा नहीं, वाया वाया बहुत है, अब सीधा सीधा चाहिए, सीधा तू और वो। ये बिचौलिया नहीं चाहिए, बिचौलिया गड़बड़ कर देते हैं। ये बीच वाले नहीं चाहिए, 3 नहीं 2, तू और वो, धोखा नहीं होगा। 3 में गड़बड़ी होती है। हमने कहा तीसरा नहीं होना चाहिए, उसमें मैं ना रहूं, ऐसा ज्ञान मुझे चाहिए। तब प्रत्यक्ष ज्ञान मिला कि ले तू नहीं रहेगा, और इस ज्ञान में मैं नहीं हूं। ये आप लोगों को भी समझ में आता होगा, मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान समझो, आप जानो, ज्ञान कभी धोखा नहीं देगा। मैंने अपने आप को अलग रखा, क्योंकि नहीं, आदमी विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि मैं भी तो आदमी हूं, मैं भी तो इंसान हूं। ये हमेशा धोखा देता रहता है, तो मैंने कहा नहीं, अपने को अलग रखो। क्योंकि आदमी आदमी को कब धोखा देगा पता नहीं, इसलिए अपने आप को अलग रखो, किसी को कभी धोखा ना दे पाओ, ऐसा रखना। इसलिए मैंने इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मांगा परमात्मा से, कि प्रत्यक्ष ज्ञान देना, ऐसा ज्ञान देना कि सीधा सीधा आप और वो
और ज्ञान, ज्ञान कभी धोखा नहीं देता, इसलिए मैंने अपने आप को अलग रखा। समझ रहे हैं? और बोलिए, लाइव के प्रश्न लीजिए। और कोई प्रश्न है आपके? हाँ गुरुदेव, वो हाँ बोलिए। जैसे मंत्र जाप है, हरि नाम संकीर्तन है, ये मार्ग हो सकते हैं? हाँ, ये कब हो सकते हैं वो देखना है। पहले तो ईमानदारी और सत्कर्म, और उसके बाद आप कर किसके लिए रहे हो, अपने लिए कि लोगों के लिए। अगर लोगों के लिए कर रहे हो तो उसमें मान सम्मान मिलेगा जैसा गाओगे, क्या ये कर किस भाव से रहे वो मायने। भाव विद्युत देवा, भाव में ईश्वर का वास है। मार्ग तो रत्नाकर डाकू के लिए, वाल्मीकि के लिए मरा मरा बन गया, और लोगों के लिए राम राम मार्ग नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब उन्होंने मरा मरा लिया, लेने से पहले सब छोड़ दिए, ध्यान रखना, तब नाम ने काम किया। तो सब छोड़ के ईमानदारी और सत्कर्म अपना के करोगे तब कुछ होगा। और वो भी किसके लिए कर रहे हो वो देखना, लोगों के लिए कि अपने लिए, अपने लिए कि लोगों के लिए, इष्ट के लिए कि समाज के लिए, वो देख लेना। समझ गए? बोलिए। तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? समाज के लिए, समाज भजन से, रोटी से पेट भरेगा, भजन से तो भरेगा नहीं। हाँ? किसी को ठंडी लग रही है तो वहां संगीत सुनाओगे तो पेट भरेगा नहीं, उसे कंबल चाहिए नहीं। कोई बालक या बालिका को पढ़ना है, वहां आपका संगीत तो काम नहीं आएगा। सुंदरकांड रामायण काम आएगा, किताब काम आएगी, कॉपी काम आएगा, पेन काम आएगा। बोलिए क्या काम आएगा? कही तो समाज के लिए करना है तो इस तरीके से करो। बात समझ रहे हैं? किस तरीके से करो। आप ही को ठंडी लग रही है तो सुंदरकांड सुनाने से ठंडी जाएगी, कंबल से जाएगी? बोलिए किससे जाएगी? कंबल से? बस तब इस तरीके से समाज के लिए काम करो। समझ गए? सीधा सीधा। अब अपने आप को घुमाओ फिराओ मत, बहुत बहला लिए, बहुत फुसला लिए, क्या? हाँ, अब मत, अब बहलाओ फुसलाने वाला काम बंद करो। समझ रहे? जी गुरु। हाँ, और कोई प्रश्न है तो बोलो, और कोई संशय हो तो बोलो। आपके हो तो आपके, नहीं तो लाइव के प्रश्न लेंगे। अब किसी के प्रश्न है? ठीक, आपके हो तो बोलो। था, मैं भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, याद करिए। राज का पढ़िया। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। विनय राजपूत। गुरुजी दंडवर्तक प्रणाम जी। शुभंकर वो से प्रणाम। आध्यात्मिक ज्ञान थारड़ाई। जय माता दी गुरुजी। बीना अरोरा विनोद बीना। गुरुजी प्रेम प्रणाम चरण स्पर्श। मात नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हराइए, आसन दे देना। आइए बैठिए। घनश्याम सिंह। मात नर्मदे हर गुरुजी। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। घनश्याम सिंह, बिजनौर उत्तर प्रदेश। शिवा परिवार। गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। बिमला देवी। गुरुजी प्रणाम। विपिन गुर्जर। मात नर्मदे हर गुरुजी। जालपा भट्ट। नर्मदे हर गुरुजी। डू यू नो दिस? बेईमानी लोग क्यों करते हैं? ये अपने आप से पूछ लो, ये प्रश्न है, अपने आप से पूछ लो। रामेश्वर गुर्जर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। डू यू नो थिंग्स? ईमानदारी क्या है और बेईमानी क्या है? और कैसे हैं? ठीक है, बैठिए। हाँ बोलिए। ईमानदारी क्या है और बेईमानी क्या है? ईमानदारी, जब आप काम करते हो तो बस उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड ये नहीं करते, तब ये
ईमानदारी है। नहीं करते ये तो, और ये कर लेते हैं तो बेईमानी है। OHM द बिजनेस। गुरुजी नर्मदे हर, क्या प्रारब्ध बिना पूरा भोग अधूरा रहने पर आत्मज्ञान होता है? हाँ, आत्मज्ञान हो सकता है आपके प्रयास से, लेकिन मोक्ष तभी होगा जब आपके पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लोगे। तपेश्वर यादव नर्मदे हर। गुरुजी, जीव गर्भ में कैसे पहुंचता है? अब ये तो जब आप पहुंचना तब देख लेना, क्योंकि आप भी पहुंचे हो। डू यू नो थिंग्स? ईमानदारी से आसक्ति क्यों, बेईमानी से परहेज क्यों है गुरुजी? ईमानदारी से आसक्ति क्यों, बेईमानी से परहेज क्यों? ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी करनी पड़ती है। और परहेज इसलिए है कि आप उसी से अशांत हो, और नहीं अशांत हो तो करो, बेईमानी से आसक्ति लगा लो। बोलिए। बद्रीनारायण गुरुदेव, मौका मिला है आपकी स्थिति शब्दों में बताने की कोशिश करें। आप क्या अनुभव कर रहे हैं? अभी कुछ तो बताओ शब्दों में। कुछ नहीं बोल सकते, बोलिए। OHM द बिजनेस। गुरुजी, परिक्रमा का क्या अर्थ है? परिक्रमा का मतलब आवागमन से अपने को अब छुटकारा चाहिए, इसलिए परिक्रमा कर रहे हैं। जहाँ से चले थे वहीं पहुँचते हैं, कुछ होकर चले थे, कुछ नहीं में पहुँचे, तो परिक्रमा का मतलब है। बोलिए। पवन मनवल मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। मात्र अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। OHM द बिजनेस। सतगुरु जी, आत्मा का स्वाभिमान क्या होता है? कुछ नहीं। OHM द बिजनेस। सतगुरु जी, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि सत्संग बड़ा होता है तपस्या से, वो कैसे होता है? नर्मदे। सत्संग इसलिए, इस सत्संग में इस समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये सत्संग में समझ में आता है, तपस्या से नहीं। इसलिए सत्संग को दुर्लभ बोला गया है। और सत्संग जीवंत गुरु देगा, किताबें दे नहीं सकती, इसलिए सत्संग को दुर्लभ बोला गया है। तपस्या तो आपको किताबें देंगी, किताबों में पढ़कर तपस्या कर सकते हो, लेकिन सत्संग में ये बताया जाता है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना, देश काल स्थिति परिस्थिति में। बोलिए। सतगुरु जी, मन के भ्रम को कैसे छोड़े? भ्रम आपका है कि मन का, पहले ये पक्का करो। पवन राठौड़ मात नर्मदे हर गुरु जी। मात्र राजेंद्र कुमार मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। पन्ना सन्ना। जय गुरु जी, आपको बारंबार प्रणाम। भारत। सतगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रेमलता प्रणाम गुरु जी, मात नर्मदे हर। रेणु सूरी प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। रेसू शर्मा, रजनी शर्मा, राम राम गुरु जी। ओप्स। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य योनि में दुख भगवान की कृपा से आता है आपको जगाने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं मनुष्य योनि में दुख कर्मों से आता है। कौन सी बात सही है? आपके कर्म से ही आता है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। धन का दान कहाँ तक ठीक है गुरु जी? जहाँ तक जरूरत हो, जरूरतमंद को, जो धन का उपयोग करे, सदुपयोग करे, वहाँ ठीक है। लेकिन जहाँ दुरुपयोग हो वहाँ कभी दान मत देना, क्योंकि धन की ताकत और तन की ताकत और ज्ञान की ताकत आपके कर्म से मिला है, इसलिए इसका सदुपयोग करना। बोलिए। कैलाश चौरसिया। गुरु जी, मात नर्मदे हर, सादर चरण स्पर्श। ओप्स। अगर जीवन भर केवल ईमानदारी और सत्कर्म किया जाए और ध्यान, उपासना, जाप, शास्त्र का अध्ययन, तीर्थ आदि कुछ नहीं किया जाए, तो क्या केवल ईमानदारी और सत्कर्म के बल पर आत्मज्ञान हो सकता है या अन्य की मदद जरूरी है? उसमें
नहीं, किसी की मदद की जरूरत है। ईमानदारी सत्कर्म करते हुए मान की इच्छा मत रखना, बड़ा छोटा बनने की इच्छा मत रखना, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा मत रखना, दिखावा मत करना, बस मुक्ति से मोक्ष तक। बोलिए। श्री राम। राधे राधे गुरु जी। एल जी वेला, गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। अरुण वाजपेयी, सादर चरण स्पर्श माननीय गुरु जी। प्रदीप समाधिया, नर्मदे हर महाराज जी। ईमानदारी में परेशानी होती है, किसान हूँ महाराज जी, क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। कोई परेशानी नहीं होती है, जितना कर सकते हो करो। बोलिए। प्रमोद कुमार, श्रद्धा आने का मूल कारण क्या है गुरुदेव? आप जो खोजने गए थे मिल गया। शिव शर्मा, गुरु जी मात नर्मदे हर, साष्टांग दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम। रमेश पायलट, प्रणाम गुरु जी। माता मेरे। रामप्रीत कुमार, गुरु जी प्रणाम, आपके चरणों में जय माँ काल, जय गुरु जी। ओप्स, अगर कोई साधक किसी तड़पते प्राणी को देखकर भगवान से यह प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इसको दुख सहने की क्षमता मिले, इसको थोड़ी सहन शक्ति दो, मैं इसके लिए कुछ समय व्रत तप करूंगा, क्या इसका कुछ दुष्परिणाम हो सकता है? काश उसका इलाज कराता प्रार्थना करने से अच्छा। हाँ, किसी को चोट लगी है तो मलहम लगाओ, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो? बोलिए। ओप्स, गुरुजी आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार के बीच कितना समय लगता है? कुछ लोग कहते हैं 10-20 सालों में हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं सैकड़ों साल लगते हैं, इसका मत सही है? नहीं, कुछ बोला नहीं जा सकता है। शादी के बाद कोई नहीं कह सकता कि गर्भ कितने समय में रुक जाएगा। 1 साल भी लग सकता है, कई साल भी लग सकते हैं, नहीं भी हो सकता, कुछ बोल नहीं सकते। प्रदीप दास कुमार, प्रणाम गुरुदेव जी। माता मुझे। हाँ, गर्भ धारण के बाद का अनुमान है कि इतने में इतना, वो भी पक्का नहीं, लेकिन फाइनल है कि 9। भाई 9 डाक भी जाता है, कभी कभी 7 में भी हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं है पूरी तरह। बोलिए। राज बहादुर सिंह, मात नर्मदे हर गुरु जी। छेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर गुरु जी। दीपक एवट, जय सिया राम गुरु जी, चरण स्पर्श। ओप्स, गुरु जी मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या इसको कैसे जांचे? मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कहाँ तक पहुँचाऊँ, कैसे जाने? बोल चाल, उठना बैठना, आपका बदलाव देख लो। बोलिए। तपन दत्ता, प्रणाम गुरुदेव जी। चंद्रदास साहू, प्रणाम गुरुदेव जी। दिलबाग सिंह, प्रणाम गुरु जी। वाउ 90M 99M, ज्ञान किसे होता है? जो जितना प्राप्त किया है वो छोड़ देता है। वीर जी, नमस्कार गुरुदेव, सत सत नमन। साधना जोशी, नर्मदे हर गुरुदेव जी। देवेंद्र जुल्का, हर हर नर्मदे हर गुरु जी। राकेश वर्मा, नर्मदे हर गुरु जी। मानस शर्मा, राधे राधे गुरु जी। रामेश्वर यादव, गुरु जी नर्मदे हर। रावण वर्मा, गुरुदेव जी नर्मदे हर। घर पर सब कर्म करते हुए आप ये बताएं कि रास्ते पर चलने को खुद आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं? एकदम पहुंच सकते हैं, जितना बताया उतना अपना लो। ललित सावरिया, सब कुछ छोड़े बिना भी भगवान को पाया जा सकता है क्या? ये भगवान बता देगा। पवन राठौड़, जय गुरुदेव। चौहान भारत, मन को शांत करना है, कैसे करें? देखो, अशांत कौन है, मन या आप मन एक ही हो कि अलग अलग? तो मन अशांत है तो आपको क्या टेंशन, आप अपनी देखो। बोलिए। मूल भैया सोनवाल, राधे राधे गुरु जी, मात नर्मदे है। घनश्याम सिंह, गुरु जी जब तक हम आपका सत्संग सुनते रहते हैं गुरुजी, हम जब तक आपका सत्संग सुनते रहते हैं परेशान नहीं होते, उसके बाद जब सत्संग नहीं सुनते हैं फिर परेशान हो जाते हैं, पर इस पर प्रकाश डालिए। घनश्याम सिंह, जिला बिजनौर।
सत्संग आप सुन रहे हो तो आप उसमें जीने का प्रयास करिए, उन शब्दों में बोलिए। अनिल तिवाड़ी, गुरुदेव साधारण चरण स्पर्श नर्मदे हर। OHM बिजनेस, सतगुरु जी मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति ईमानदारी, तुरंत आप बेईमानी से अपने आप को मुक्त करा सकते हो ईमानदारी अपनाकर। ईमानदारी मुक्ति है। और बस मोक्ष, मोक्ष जब आप पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लोगे, लेन देन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, न देने के लिए न लेने के लिए, उस समय मोक्ष, कोई स्थिति मोक्ष की स्थिति है। बोलिए। मीनाक्षी, गुरुदेव प्रणाम, मात नर्मदे हर। प्रकाश राठौर, मौत आए तो उसका वेलकम कैसे करें? बस इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, तो मौत आके क्या करेगी? गुरुजी सभी शब्द की बात करते हैं, शब्द क्या है गुरुजी, विस्तार से ये समझाएं। बोला तो जा रहा है। रामेश्वर चौहान, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। राकेश, राधे राधे गुरुजी। धर्मशिला त्रिवेदी, नमस्ते गुरुजी। गुरु तत्व जागृत हो जाने पर कंपन होता है, फिर बंद हो जाता है। निराधार जाप करती हूँ, मैं कितनी आगे पहुँच गई हूँ मुझे नहीं पता, प्लीज़ बताएं। बस आगे बढ़ते रहो मूल तक जब तक ना पहुंच जाओ। उमेश, नर्मदे हर गुरुजी। हो गया। ठीक, और किसी का प्रश्न है? हो गया? कोई हो तो बोलिए, आपका कोई संशय हो तो बोलना। ठीक है, हो गया। ठीक, मात नर्मदे। नर्मदे हर, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी।